नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल। भर्तृहरि रचित नीति शतकम महाकाव्य के महत्वपूर्ण श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में महाकवि भर्तृहरि वाणी को सर्वोत्तम आभूषण प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नापनम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते श्रीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, पुरुषम केयूराणि न भूषयन्ति, मनुष्य को केयूर आदि आभूषण अलंकृत नहीं करते। न चंद्रोज्ज्वला हारा, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम न स्नान, न विलेपनम न चंदन आदि का लेप, न कुसुमम न पुष्प, न अलंकृता मूर्धजा, और न ही अलंकृत केश। या संस्कृता धार्यते वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम, जो सुसंस्कृत धारण की जाती है ऐसी एकमात्र वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। खलु भूषणानि क्षीयन्ते, निश्चय ही अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। वागभूषणम सततम भूषणम, केवल वाणी रूपी आभूषण ही सदा रहने वाला आभूषण होता है। महाकवि भर्तृहरि वाणी को मनुष्य का सर्वोत्तम आभूषण प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सभी आभूषण क्षीण हो जाते हैं समय के साथ में, लेकिन वाणी रूपी आभूषण सदा ही रहने वाला आभूषण है, जो कि मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम आभूषण है। पुरुषम केयूराणि न भूषयन्ति, महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि व्यक्ति की शोभा बाजूबंद आदि धारण करने से नहीं होती है। केयूर आदि आभूषण आदि भी जो है, बाजूबंद आदि आभूषण भी मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। न चंद्रोज्ज्वला हारा, चंद्रमा के समान अत्यंत प्रकाशमान हार आदि धारण करने से भी उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। न स्नानम न विलेपनम, न स्नान करने से और न ही चंदन आदि का लेप करने से मानव की सुंदरता बढ़ती है। न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, व्यक्ति शरीर को चाहे पुष्पों से अलंकृत कर दे, चाहे वह अनेक प्रकार से अपने बालों को संवारे, किंतु इनसे भी उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। या संस्कृता धार्यते, कवि कहते हैं कि सुसंस्कृत व्याकरण आदि से शुद्ध परिष्कृत एकमात्र वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम, तो ऐसी सुसंस्कृत वाणी ही मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है। खलु भूषणानि क्षीयन्ते है, और जो दूसरे आभूषण हैं वो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। वागभूषणम सततम भूषणम, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वह मनुष्य के लिए हमेशा उसकी शोभा को बढ़ाने वाला होता है, वह सदा रहने वाला आभूषण है। तो महाकवि भर्तृहरि वाणी को एक महत्वपूर्ण आभूषण के रूप में प्रतिपादित करते हुए सुसंस्कृत वाणी का प्रयोग हमेशा करते रहने की बात कहते हैं। हमें प्रेरणा देते हैं कि हमारी वाणी सुसंस्कृत हो, और वही हमारे लिए एक सर्वोत्तम आभूषण है। मनुष्य चाहे तो अपने शरीर का किसी भी तरह से अलंकार कर ले, कैसे ही सुशोभित कर ले, लेकिन अगर उसकी वाणी सुसंस्कृत नहीं है, वाणी में उसके चमत्कार नहीं है, विनम्रता नहीं है, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे मनुष्य
भले कितना ही अपनी सुंदरता बढ़ाने के दूसरे प्रयास कर लें, लेकिन उससे उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। सुंदरता बढ़ती है सिर्फ जो सर्वोत्तम आभूषण है वाणी, उसी से मनुष्य की सुंदरता बढ़ती है। केयूर आदि आभूषण से उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। चंद्रमा के समान श्वेत या उज्जवल हार धारण करने से उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। न स्नान करने से, न चंदन आदि का लेप करने से, न पुष्प धारण करने से, न ही बालों को अच्छी तरह संवारने से उसकी शोभा बढ़ती है या उसकी सुंदरता बढ़ती है। उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। जो सुसंस्कृत वाणी को धारण करता है, ऐसी एकमात्र वाणी ही मनुष्य की शोभा को बढ़ाने वाली होती है, उसको अलंकृत करने वाली होती है। दूसरे जो सारे आभूषण हैं वह नष्ट हो जाते हैं समय के साथ में। खलुषीयन्ते है, वो नष्ट हो जाते हैं, उनकी आभा क्षीण हो जाती है, फीके पड़ जाते हैं। लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा ही मनुष्य की शोभा को बढ़ाने वाला होता है, हमेशा रहने वाला होता है। इसलिए हमारी वाणी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, विनम्रता युक्त होनी चाहिए, सुसंस्कृत होनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा सर्वोत्तम आभूषण है।